हेलो, नमस्कार और आदाब आपके सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो असुरेंस से। हम जानते हैं कि करियर के नजरिए से, काम के नजरिए से और वोकेशन जो हम करते हैं या जो कुछ भी हम कमाने के लिए करते हैं, वो 10वां भाव बहुत बहुत अहम है। और 10वें भाव के अलावा कारकम्स लग्न भी बहुत बहुत अहम है। और हम ये भी जानते हैं कि D10 डिविजनल चार्ट भी एक मजबूत फैक्टर है। हालांकि बुनियाद पक्की तौर पर 10वें भाव से रखी जाती है आपकी कुंडली में, और जहां 10वें भाव का मालिक बैठा है वहां वो जाहिरात होंगी, वो कनेक्शन बनेंगे। मिसाल के तौर पर अगर 10वें भाव का मालिक 5वें भाव में बैठा है तो आपका करियर कनेक्ट हो जाएगा किसी ऐसी चीज से जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको प्यारी लगती है। हो सकता है वो मीडिया से जुड़ा हो सकता है परफॉर्मेंस से जुड़ा हो सकता है एजुकेशन से जुड़ा हो, फाइनेंस से जुड़ा हो, बहुत सारे एरियाज में जुड़ सकता है, क्योंकि 10वें भाव का मालिक जाके 5वें भाव में प्लेस है। तो ये तो सीधी जाहिरात है कि कौन सी साइन 10वें भाव को रूल करती है और 10वें भाव का मालिक किस भाव में जाता है और किस साइन में जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो कनेक्शन देखने पड़ेंगे। लेकिन DNA लेवल पर बुनियाद क्या है कि आप कैसे जाहिर होंगे, कैसे बढ़ोगे, कैसे अपने करियर में बहुत अच्छा करोगे, वो सिर्फ इस बात से नहीं पड़ती कि 10वें भाव का मालिक किस प्लेसमेंट में जा रहा है। वो तो आपको लाइन ऑफ वर्क देगा, वो टेंजेंट जिसे आपको पकड़ना है, वो दिशा जिसे आपको लेना है। हालांकि अगर आपको करियर के अंदर बढ़ना है, अगर अपने करियर में बहुत अच्छा करना है, तो DNA लेवल पर, पर्सनैलिटी और एटीट्यूड लेवल पर आपको काम करना पड़ेगा, और वो मिलता है उस नक्षत्र से जो आपके 10वें भाव को रूल करता है। अब हम जानते हैं कि हर साइन, हर भाव की एक साइन होती है, और हर साइन बटी होती है 2 नक्षत्रों में और थोड़ा सा और। तो कौन सा नक्षत्र है, हम कैसे पता लगाएंगे कि वो कौन सा नक्षत्र है जो 10वें भाव को रूल करता है? हमें देखना पड़ेगा कि लग्न की कितनी डिग्री है, और उस डिग्री के आधार पर 10वें भाव में जो नक्षत्र उसी डिग्री पर पड़ता है, वो आपका रूलिंग नक्षत्र बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका लग्न मेष है और वो 7 डिग्री पर है, मतलब आपका लग्न 7 डिग्री मेष पर है। अब 7 डिग्री मेष का मतलब होता है कि आप अश्विनी नक्षत्र में पड़ते हैं, तो आपका लग्न 7 डिग्री अश्विनी हुआ। अगर आपका लग्न 6-7 डिग्री और बढ़ जाए, 7-8 डिग्री और जाके 15-16 डिग्री हो जाए, तो लग्न नक्षत्र अश्विनी नहीं रहेगा बल्कि भरणी हो जाएगा, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट से भरणी नक्षत्र शुरू होता है और 13 डिग्री 20 मिनट और चलता है। ठीक यही हाल है 10वें भाव के नक्षत्र का भी। लग्न जिस डिग्री पर है और 10वें भाव में जो नक्षत्र उसी डिग्री पर पड़ता है, वही रूलिंग नक्षत्र और गाइडिंग नक्षत्र बनता है 10वें भाव का। तो मिसाल के तौर पर अगर आप 7 डिग्री मेष पर लग्न वाले हैं, तो 7 डिग्री मकर पर जो आपका 10वां भाव बनेगा, वहां 7 डिग्री मकर पर जो नक्षत्र है वो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, और जो ग्रह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को रूल करता है वो है सूर्य। मतलब कि आपके करियर में अगर आपका 10वां भाव का मालिक जाके किसी भाव में बैठता है, तो आपका करियर मकर की एनर्जी से उस भाव से कनेक्ट होगा जहां डेडिकेशन, कमिटमेंट, ये सब अहम है। और वो जहां भी बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, वो जाहिरात आएगी, जिंदगी का वो एरिया आएगा, इसी तरह काम कनेक्ट होगा। तो ये रहा कनेक्शन। लेकिन अगर आपको सच में अपने काम के अंदर बढ़ना है, अगर आपको अच्छा करना है और सिर्फ टिकना नहीं है बल्कि बढ़ना है, परफॉर्म करना है और अपने काम में समृद्ध भी होना है, तो आपको उस नक्षत्र के मालिक की एनर्जी को कैरी करना होगा। यानी उस ग्रह का एटीट्यूड, मैनिफेस्टेशन, पर्सनैलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ही आपको आगे ले जाएंगे। और अगर आप इसको मिस कर देते हैं, और अक्सर लोग इस मामूली एलिमेंट को मिस कर देते हैं, और यही मामूली एलिमेंट्स हमें पीछे धकेल देते हैं और हमें बढ़ने नहीं देते। हमें लगता है कि हमारी बहुत अच्छी कुंडली है, हमारा 10वें भाव का मालिक बहुत अच्छा है, 10वां भाव भी मजबूत है, फिर भी बहुत बार हमें ग्रोथ नहीं मिलती, प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलती, रिकॉग्निशन नहीं मिलती काम पर। वजह यह है कि जो नक्षत्र 10वें भाव को रूल कर रहा है, उस मालिक का एटीट्यूड और पर्सनैलिटी आप अडॉप्ट नहीं कर रहे होते।
तो अगर सूर्य उस नक्षत्र का मालिक है जो 10वें भाव को रूल करता है, तो एटीट्यूड होना चाहिए वो जो सूर्य रिप्रेजेंट करता है, मतलब अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आगे बढ़ के लीड करना। ये इस बारे में नहीं है कि बड़ी जिम्मेदारियां लेना, बल्कि अपने काम के लिए अकाउंटेबल होना। चाहे आप बॉस ना हो, आप टीम के एक मेंबर हैं, लेकिन खुद को अकाउंटेबल रखना। जब आप खुद को अकाउंटेबल रखते हैं, जब आप जिम्मेदारी लेते हैं या मोड़े पर रखते हैं, बजाय इसके कि बॉस पर दोष मढ़ें, तब क्या होता है, आप एक लीडर का एटीट्यूड दिखाते हैं। और क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं और आपको लगता है कि आप टीम या डिपार्टमेंट के आउटपुट के लिए जिम्मेदार हैं, तो आप और मेहनत करते हैं। और क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी लेना चाहते हैं, तो आप वॉलंटियर भी करेंगे और जिम्मेदारी भी लेंगे जब सवाल एक खास अंदाज में पूछे जाएं। और जब आप ये लीडरशिप को दिखाते रहते हैं, अपने बॉस को दिखाते रहते हैं कि आप अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार हैं, जब आप अपने बॉस से कहते हैं, बॉस, आप अकेले जिम्मेदार नहीं हो, मैं भी जिम्मेदार हूं, मैं भी अकाउंटेबिलिटी लूंगा, हम सब आपके पीछे हैं, आपके साथ है, तब आपके बॉस, मैनेजर, सुपरवाइजर भी आप पर भरोसा ज्यादा करेंगे और आप पर निर्भर होने लगेंगे। वो सोचेंगे कि आप और भरोसेमंद हो क्योंकि आप ज्यादा जिम्मेदार हो और काम के लिए ज्यादा अकाउंटेबल हो। वो आप पर और भरोसा करेंगे, हो सकता है आपको कुछ और काम भी दे दें, और अगर ना भी दें, तो आपको मांगना चाहिए, आपको और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि जब तक काम नहीं दिया जाता, मैं क्यों लूं, और मैं एक्स्ट्रा काम क्यों लूं, मुझे इतना ही पैसा मिलता है। लेकिन जब आप खड़े होते हैं और जब देखते हैं कि आपका बॉस बहुत मेहनत कर रहा है, और आप सोचते हैं, ओह, वो ज्यादा मेहनत करता है क्योंकि उसे ज्यादा पैसा मिलता है, उस अप्रोच की बजाय अगर आपको लगे कि आपका बॉस काम और जिम्मेदारी से लदा हुआ है, तो खुद कुछ जिम्मेदारी के लिए वॉलंटियर करें और कहें, मैं ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं ये दिखाऊं और अकाउंटेबिलिटी लूंगा। तब आपके बॉस आप पर और निर्भर हो जाते हैं और तब वो आप में लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं। और जब रिकॉग्निशन, प्रमोशन, ग्रोथ का वक्त आता है, तो वो आपका केस पुश करने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो जब आपके बॉस आपको लेकर इनसिक्योर ना हो, जब उन्हें डर ना हो कि आप उन पर हावी होने की कोशिश कर रहे हो, तो बेशक वो आपका सपोर्ट करेंगे, वो आपके प्रति शुक्रगुजार महसूस करेंगे, वो आपके काम को सराहेंगे और आपका केस पुश करेंगे। दूसरी बात, सूर्य के साथ हो सकता है कि आप हमेशा उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना बढ़ें। कभी कभी आपको पैरेलल रोल भी दिए जाते हैं। जब आप दिख जाते हैं कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है, तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी बढ़ने दिया जाता है। ये ज्यादातर लीडरशिप का मामला है कि उन्हें अलग अलग वक्त पर अलग अलग रोल देकर बढ़ाया जाता है। और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो कभी कभी आपको दिखाना पड़ता है कि आप तैयार हो इससे पहले कि जिम्मेदारी आपको दी जाए। ऐसा हमेशा नहीं होता कि जिम्मेदारी मिलने के बाद ही देखा जाएगा कि आप परफॉर्म करते हो या नहीं। अक्सर आपको दिखाना पड़ता है कि आप में सलाहियत है, काबिलियत है, तब आपको जिम्मेदारी दी जाती है। और तो अगर 10वें भाव का नक्षत्र मालिक सूर्य है, तो आपको और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और आपको बाकी टीम मेंबर्स की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उनके साथ खड़े होना होगा जैसे कि आप ही लीडर हो। तो बिना ये दिखाए कि आप लीडर हो, बिना खुद को लीडर प्रोजेक्ट करने की कोशिश किए, उनकी मदद के लिए आगे आए। अगर उन्हें जरूरत हो तो हाथ बटाएं, मदद के लिए वॉलंटियर करें, तब वो भी आपको लीडर के तौर पर लेने में हिचकिचाएंगे नहीं, बल्कि हो सकता है वो आपका नाम आगे करें जब मौका मिले। तो ये सब है लीडरशिप लेना, अकाउंटेबिलिटी लेना, बिना रोल या डेसिग्नेशन दिए ही, लेकिन पर्सनैलिटी के जाहिरात और कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आप बढ़ते हो और मौका खोलते हो तेज और ऊंचा बढ़ने का। तो अगर सूर्य आपका नक्षत्र मालिक है, तो आपके लिए काम तो बना ही है। अगर बुध नक्षत्र मालिक है, तो ये ज्यादा इस बारे में है कि आप अपने काम को कैसे करते हो, बहुत प्लान किए हुए तरीके से, बहुत लॉजिकल तरीके से, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, लेकिन एक पढ़े लिखे अंदाज में। ये पूरा मामला है बहुत डेटा ओरिएंटेड होने का, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड होने का। बहुत सारे लोग जिनके 10वें भाव का नक्षत्र मालिक बुध है, वो अपने काम को अंजाम देते हैं,
खासकर बेहतर परफॉर्म करने वाले, आप पाएंगे कि ये लोग बहुत डेटा बैक्ड होते हैं। तो ये डेटा के स्लाइसेस को तरह तरह से देखेंगे, गहराई में देखेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, लॉजिकल जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लॉजिकल हल ढूंढेंगे। वो परफॉर्मेंस की तुलना डेटा से करेंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तुलना डेटा से करेंगे। तो उनके ज्यादातर फैसले डेटा ओरिएंटेड होंगे और नंबर्स के साथ चलेंगे। ये नंबर ड्रिवन लोग हैं, फैक्ट्स ड्रिवन लोग हैं। और वो किसी फैलसी का साथ नहीं देंगे सिर्फ इसलिए कि किसी को किसी बात पर बहुत पक्का विश्वास है। यहाँ भावना के लिए कोई जगह नहीं, गट फीलिंग के लिए कोई जगह नहीं। ये ज्यादा डेटा ओरिएंटेड होने का, लॉजिकल तरीके से चलने का, प्रैक्टिकल तरीके से, प्लान किए हुए तरीके से है। तो ये लोग ये देख पाएंगे कि 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद क्या आने वाला है, क्योंकि डेटा ट्रेंड दिखाता है। तो ये वो लोग हैं जो एक मजबूत ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। उनका ज्यादातर डेटा एक्सेल फॉर्म में होगा, उनके ग्राफ तैयार रहेंगे और उनकी प्रेजेंटेशंस भी बहुत कुरकुरी होंगी, बहुत डेटा ओरिएंटेड और बहुत लॉजिकल। और इस वजह से ये लोग, इनमें से बहुत सारे, दूसरों पर भारी पड़ते हैं क्योंकि ये अपने नंबर्स के साथ चलते हैं। ये बहुत मजबूत और बहुत लॉजिकल होते हैं और बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं। ये जानते हैं कि अपना पक्ष या अपना केस कैसे जोरदार तरीके से पेश करना है, और ये लोग खुद को बहुत मजबूती से मार्केट कर पाते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो ऑफिस में फाइलें लेकर इधर उधर भागते हैं सिर्फ इसलिए कि अपने सीनियर पर ये इंप्रेशन छोड़ें कि ये शख्स हमेशा भागता रहता है, हमेशा बहुत बिजी रहता है, ये बहुत मेहनती है। ये बोर्डरूम में अपनी छाप छोड़ते हैं जब प्रेजेंट करते हैं, जब डेटा दिखाते हैं या प्रेजेंट करते हैं, चाहे बॉस के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हो, वो इसे इस तरह करेंगे कि बॉस अच्छे लगे। और फिर क्योंकि आपके डेटा, आपकी प्रेजेंटेशंस, आपके स्लाइसेस की वजह से बॉस अच्छे लगेंगे, तो बॉस भी आपका सपोर्ट करेंगे। और ये लोग बहुत अच्छे होंगे एक छाप छोड़ने में। तो ये एक छाप छोड़ेंगे, वो अपनी ब्रांच छोड़ेंगे खुद को इस तरह मार्केट करके कि वो ऐसे लोग हैं जिन पर बॉस भरोसा कर सकते हैं, डिपार्टमेंट भरोसा कर सकता है, कंपनी भरोसा कर सकती है। तो जब आप भरोसेमंद बन जाते हो अपने लॉजिक, रीजनिंग, डेटा ओरिएंटेड अप्रोच, बहुत प्रैक्टिकल, नंबर ड्रिवन अप्रोच से, तो कोई आपसे सवाल नहीं कर सकता। नंबर्स आज की दुनिया में काम करते हैं और आप जहां भी जाओ, नंबर्स ही दुनिया को चला रहे हैं, नंबर्स ही दुनिया को आगे ले जा रहे हैं। तो अगर आपके 10वें भाव का नक्षत्र मालिक बुध है, तो आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, सटीक, लॉजिकल होना, डेटा ओरिएंटेड होना, बहुत लॉजिकल, बहुत तैयार रहना और बहुत एनालिसिस ओरिएंटेड रहना, ये सिर्फ एनालिटिकल होना नहीं, बल्कि एनालिटिकल होना अलग अलग डेटा स्लाइसेस के इस्तेमाल से। और ये लोग इंटर डिपार्टमेंट कनेक्शंस पर बहुत निर्भर करते हैं। ये दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों को जानेंगे, ये जानेंगे कि डेटा कहां से निकालना है, ये मार्केट रिसर्च के साथ चलेंगे, कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन जमा करेंगे। चाहे आपका इतना बड़ा रोल ना हो कि आपको मार्केट रिसर्च और डेटा की जरूरत हो, अगर आप ऐसा सोचेंगे और अगर आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होगी, अगर आप अपने डिपार्टमेंट को ऐसे पेश करोगे मानो आप इंडस्ट्री से कॉम्पिट कर रहे हो और इंडस्ट्री एनालिसिस का इस्तेमाल अपना केस पेश करने के लिए करोगे, तो आप पहले ही खुद को एक सच्चे भविष्य के लीडर के तौर पर दिखा रहे हो। तो अगर बुध 10वें भाव के नक्षत्र का मालिक है, तो ये बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल, डेटा ओरिएंटेड अप्रोच है ग्रोथ के लिए। अगर शुक्र उस नक्षत्र का मालिक है जो 10वें भाव को रूल करता है, तो ये पूरा मामला आपके काम के प्रति बहुत सोफिस्टिकेटेड अप्रोच का है। ये रिलेशनशिप्स के बारे में है, ये कनेक्शन बनाने के बारे में है, ये ब्रिज बनाने के बारे में है, और ये किसी से कोई एनिमोसिटी और कोई फ्रिक्शन ना रखने के बारे में है। तो जिन लोगों में शुक्र की मजबूत एनर्जी होती है, वो आमतौर पर, अगर वो अपने काम में लगे हैं, तो वो हमेशा ब्रिज बनाते या टूटे हुए ब्रिज मरम्मत करते हैं। वो कभी तू मैं में नहीं पड़ते, बल्कि क्रेडिट बांटने को तैयार रहते हैं और उसके जरिए ब्रिज बनाते हैं। चाहे वो बहुत अच्छा कर रहे हो, वो टीम को साथ लेकर चलेंगे और कई बार क्रेडिट दूसरों के साथ बांटेंगे और उसके जरिए दिल जीतेंगे।
और रिलेशनशिप बनाने की कोशिश वाली इस अप्रोच की वजह से ये लोग लगभग किसी न किसी को दूसरे डिपार्टमेंट्स में जानेंगे और इसलिए मदद भी इनके पास आएगी। मुश्किल वक्त में रिलेशनशिप बनाने की काबिलियत के कारण इन्हें सपोर्ट मिलेगा, अच्छे वक्त में भी इन्हें सपोर्ट मिलेगा। और ये लोग जानते हैं कि कौन से हॉट बटन दबाने हैं, पावर सेंटर्स कौन है, और वो उन्हें दबाने में काबिल होंगे। और ये अपनी जबान और अप्रोच में बहुत सोफिस्टिकेटेड होंगे। ये लोग बहुत अच्छे तरह से संवरे होंगे। ये पहले से ही एक लीडर की तरह दिखेंगे, उससे पहले भी जब वो लीडर नहीं होते। तो ये अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे लेबल पहनेंगे और काम को भी एक नफासत से अंजाम देंगे। और भारत में उनका वर्कस्टेशन बहुत साफ होगा, उनका वर्कस्टेशन क्रम में होगा, ऑफिस क्रम में होगा, और वो प्रेजेंटेशन की खूबसूरती पर बहुत काम करेंगे। फॉन्ट बहुत सटीक होंगे, बहुत रंगीन, बहुत प्रेजेंटेबल। बेशक डेटा भी सही होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंटेशन बेदाग होगी। और रिलेशनशिप बिल्डिंग की अप्रोच की वजह से वो अच्छा भी करेंगे, और उनके रिलेशनशिप सिर्फ उनके कोलीग्स या जूनियर्स के साथ नहीं होंगे। वो अपनी सोफिस्टिकेटेड अप्रोच और रिलेशनशिप बनाने की काबिलियत की वजह से दूसरे डिपार्टमेंट्स पर भी छाप छोड़ेंगे। तो अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ काम करके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स के हेड्स भी आप पर नजर रखेंगे और वो जान जाएंगे कि ये शख्स लीडरशिप मटेरियल लगता है। और जब मौका आएगा आपका केस हेल्प करने का, वो करेंगे। ऐसे लोग जिनके 10वें भाव के नक्षत्र का मालिक शुक्र है, उनका दूसरी जेंडर के साथ काम करने का भी एक तरीका होता है, और अक्सर दूसरी जेंडर उनकी ग्रोथ की रीढ़ बन जाती है। लेकिन अगर शुक्र में ग्रहण आफ्लिक्शन हो जब वो नक्षत्र मालिक हो, तो ये आपके पतन का सबब भी बन सकता है। तो अगर शुक्र आपके 10वें भाव का नक्षत्र मालिक है, तो बहुत सावधानी बरतें कि आप दूसरी जेंडर के साथ कैसे काम करते हो। वो आपकी सफलता और संगठन में ऊंचा जाने की मजबूत सीढ़ी बन सकते हैं। तो अगर शुक्र नक्षत्र मालिक है, रिलेशनशिप बनाएं, समतोल रहने को तैयार रहें और ज्यादा योगदान करने को तैयार रहें। हमेशा और करने की कोशिश करें, भले ही आपको कम मिले, और एक छाप छोड़ने की कोशिश करें। सोफिस्टिकेटेड बने, ऐसी जबान इस्तेमाल करें जो इंडस्ट्री से मेल खाती हो और दूसरों से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड जबान इस्तेमाल करें। अपनी वोकैबुलरी पर काम करें, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पर काम करें, अपने दिखने के तरीके पर काम करें, खुद को संवारने के तरीके पर काम करें, और जेंडर और बाउंड्रीज के पार रिलेशनशिप बनाने की काबिलियत पर काम करें। और रिलेशनशिप के उन तंबुओं को फैलाएं, ना केवल इंटर डिपार्टमेंट बल्कि संगठनों के पार भी, और अपनी लीडरशिप को ये बताएं कि आपकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। और तब आप देखेंगे कि शुक्र आपको बढ़ने में मदद करता है और बहुत अच्छी तरह बढ़ाता है। अगर चंद्रमा उस नक्षत्र का मालिक है जो 10वें भाव का रूलर है, तो ये पूरा मामला ऐसा अप्रोच दिखाने के बारे में है जहां आप डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी की तरह दिखें, या आप वो शख्स हों जो सबको गाइड कर रहा है। आप सपोर्ट है, आप खुद डिपार्टमेंट की परवरिश है, आप टीम की परवरिश है, और आप अपने डिपार्टमेंट से जुड़ी हर चीज के बारे में लगभग सब कुछ जानते हैं। और बिजनेस लेवल पर भी जितना ज्यादा आप जानते हो, उतना ज्यादा इनोवेटिव हो सकते हो, उतना ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो। चंद्रमा नक्षत्र मालिक के तौर पर ज्यादा क्रिएटिविटी के बारे में है, दूसरों को सपोर्ट और पोषण देने के बारे में है, और बिजनेस की गहरी समझ रखने के बारे में है। चंद्रमा केवल टीम मेंबर्स के प्रति हमदर्दी नहीं है, बल्कि बिजनेस के प्रति हमदर्दी है। बिजनेस कैसे चलता है इसकी गहरी समझ रखना है। तो अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं, तो आप जानते हैं कि जमीन का पार्सल कैसे खरीदा जाता है, परमिशन कैसे क्लियर होती है, लाइसेंस डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, और अगला कदम क्या है। आपको प्रोजेक्ट का पूरा जीवन चक्र जानना चाहिए, जमीन खरीदने से लेकर बिल्डिंग की तामीर और हैंडिंग ओवर तक, और पूरा लूप कैसे काम करता है। तो जब आपको बिजनेस की गहरी समझ होगी, तभी आप उसका फायदा उठा सकते हो। और क्योंकि आपको बिजनेस की गहरी समझ है, आप ये भी जानते हो कि कमियां कहाँ हैं, तब आप इनोवेटिव भी हो सकते हो, बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हो, और एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो सकते हो।
चंद्रमा की सबसे अच्छी काबिलियत नक्षत्र मालिक के तौर पर यह दिखाना है कि आप अलग अलग रोल्स को सपोर्ट करने में काबिल हो और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी किसी भी रोल में फिट हो सकते हो। और क्योंकि सिर्फ डिपार्टमेंट की ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के एक हिस्से की भी आपको ऐसी गहरी समझ है, आप एक सीनियर लीडरशिप रोल दिए जाने पर बहुत अच्छा चला सकते हो। और बिजनेस की फितरत को गहराई से समझने की वजह से आप सबसे ऊंचे मुकाम और सबसे ऊंचे ऑफिस तक भी पहुंच सकते हो। ये भी अपने आसपास के लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि लीडरशिप के प्रति भी गहरी समझ और हमदर्दी रखने के बारे में है। कभी कभी ये बेहतर भी होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि लीडरशिप की चापलूसी करो, लेकिन एक अधिक हमदर्द वाला दृष्टिकोण अपनाओ लीडरशिप के प्रति। तो कभी कभी अगर आपकी लीडरशिप या अपने मैनेजर्स के साथ रिलेशनशिप कुछ मजबूत नहीं चल रही, तो आराम से लो, दिल पर मत लो, इसके बारे में ज्यादा भावुक मत बनो और भावनाओं को किनारे रखो। क्योंकि कभी कभी चंद्रमा बीच में आ सकता है और आप सोच सकते हो कि आप लॉजिकल सोच रहे हो, मैं ये क्यों बर्दाश्त करूं, मैं इससे क्यों निपटूं। लेकिन मामला है अधिक खुले रहना, दूसरों को अधिक देना, बजाय इसके कि आप अपने काम या अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप के साथ ज्यादा भावुक हो जाएं। एक दूरी बनाए रखो, अधिक हमदर्द और समझदार बनो, लेकिन काम पर किसी के साथ या बॉस के साथ ज्यादा भावुक मत बनो। बातों को दिल पर मत लो, अधिक लोहा दिल अप्रोच रखो। अपनी भावनाओं में मजबूत बनो, पोषण देने वाले और सपोर्ट करने वाले बनो, और एक तेज नजर रखो कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, पूरा जीवन चक्र कैसे काम करता है। जानो कि बिजनेस को क्या चलाता है और उसके जरिए तुम ये दिखा पाओगे कि तुम बिजनेस के बारे में ज्यादा जानते हो, तुम एक समस्या समाधान करता हो, तुम एक उपलब्धि हासिल करने वाले हो, तुम दूसरों का सपोर्ट करने वाले हो, तुम अपने आसपास के लोगों को साथ लेकर चलने वाले हो और उसके जरिए तुम सफलता पाओगे। तो जब तुम अपना वो हिस्सा लीडरशिप और अपने संगठन के अहम लोगों को पेश कर पाते हो और उस दिखावे के जरिए अपनी क्रिएटिविटी, अपने इनोवेटिव अप्रोच और बिजनेस के अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हो, यही तुम्हारे लिए जीत का मंत्र है। अब अगर मंगल उस नक्षत्र का मालिक है जो 10वें भाव का नक्षत्र है, तो यहाँ बात है अपने यकीन और विश्वास में बहुत मजबूत होना और लड़ाई लड़ने को तैयार रहना। ये दूसरों से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि यहाँ बात है अपने विश्वास पर डटे रहना और अपनी जमीन पर खड़े रहना। ये दिखाने के बारे में है एक मजबूत इरादा, विल पावर, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, और लड़ाई लड़ने को तैयार रहना और एनर्जी लगाने को तैयार रहना और एक मरहम लगाने वाला, समस्या समाधान करता बनना। इंजीनियर समस्याएं सुलझाता है, मंगल उपचार के बारे में भी है और मंगल जीतने के बारे में भी है। तो एक्स्ट्रा घंटे लगाने को तैयार रहो, मेहनत लगाने को तैयार रहो, पूरी दूरी तय करने को तैयार रहो और जिस चीज पर तुम्हारा विश्वास है उसके लिए लड़ो। तो ये पैर मजबूती से जमाने के बारे में है और अपना केस पेश करने और पुश करने के बारे में है, जहां तुम्हें संसाधन चाहिए, जहां तुम्हें अपनी टीम के लिए सपोर्ट चाहिए, जहां तुम्हें और वक्त चाहिए, और जब तुम्हें अपनी टीम के प्रदर्शन के लिए खड़े होना हो। कुछ भी लेटे नहीं लेना है, लेकिन साथ ही सावधान भी रहना कि कहीं तुम बहुत गर्म मिजाज ना बन जाओ, क्योंकि कभी कभी तुम लीडरशिप को डरा सकते हो, और क्योंकि तुम लीडरशिप को डरा रहे हो, लीडरशिप तुम्हारा साथ नहीं देती क्योंकि वो तुम्हारे बहुत अधिक दबंग अप्रोच से असुरक्षित हो जाते हैं। तो साफ रहो और बहुत ध्यान रखो कि तुम कहाँ वो दबंगई दिखाते हो, कहाँ अपनी ताकत दिखाते हो। अपनी टीम पर मजबूत विश्वास रखना, अपने यकीन पर मजबूत विश्वास रखना अच्छा है। हालांकि काफी लचीला होना, जनरल लचीला होता है। जनरल जानता है कि दांव पेंच कब बदलने हैं, रणनीति कब बदलनी है ताकि युद्ध जीता जा सके और उसके जरिए अंततः जंग जीता जा सके। तो लचीला होने को तैयार रहो, लीडरशिप के साथ मिलकर काम करो और राजा के लिए एक जनरल बनो। राजा तुम्हारे मैनेजर होते हैं, तुम्हारे सुपरवाइजर जिनको तुम रिपोर्ट करते हो। तो मामला है एक मजबूत बंधन और एक दूसरे में भरोसा पैदा करना, जो बहुत अहम है ताकि लीडरशिप तुमसे असुरक्षित ना हो और तुमसे डरे नहीं। और अगर तुम अपने डिपार्टमेंट के लिए खड़े होने को तैयार हो, अपने डिपार्टमेंट के लिए लड़ने को तैयार हो, अपने विश्वासों के लिए लड़ने को तैयार हो
और ये एक आक्रामक लड़ाई नहीं है, ये अपने विश्वास पर डटे रहने के बारे में है। आक्रामक से ज्यादा दृढ़, असर्टिव होना है। तब क्योंकि तुम लीडरशिप को दिखा रहे हो कि तुम मोर्चा जमाने को तैयार हो, तुम और सख्त मेहनत करने को तैयार हो, और तुम उस तरह के काम पर विश्वास रखते हो, उस काम की क्वालिटी पर जो तुम कर रहे हो, और बेहतर क्वालिटी के लिए कोशिश करते रहते हो। हमेशा एक समस्या समाधान करता हो। कोई भी संगठन और उसके मैनेजर एक समस्या पैदा करने वाले को पसंद नहीं करते, उन्हें समस्या सुलझाने वाला अच्छा लगता है। तो अगर तुम एक समस्या निपटाने वाले ट्रबल शूटर बन जाओ, एक समस्या समाधानकर्ता बन जाओ, और तुम और एनर्जी लगाने, लंबी मेहनत करने, अपने यकीन के लिए खड़े होने को तैयार हो, तो तुम अपनी लीडरशिप मटेरियल दिखाते हो। तुम दिखाते हो कि तुम सक्षम हो। और अगर तुम वो भरोसा पैदा करके लीडरशिप के साथ काम करने में कामयाब होते हो, तो वो जानते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में एक मजबूत जनरल है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं, और तुम्हारी वजह से वो भी सशक्त महसूस करते हैं, वो भी मजबूत महसूस करते हैं, और वो भी काम के आउटपुट में अपने विश्वास पर यकीन रखते हैं। और इस तरह तुम न केवल एक जनरल के तौर पर बल्कि बाद में एक राजा मटेरियल के तौर पर भी अपना सबसे अच्छा कदम आगे बढ़ा पाते हो। तो अगर मंगल नक्षत्र मालिक है तो तुम्हारी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारी जीत को कोई नहीं रोक सकता। अगर बृहस्पति उस नक्षत्र का मालिक है जो 10वें भाव का नक्षत्र है, तो यहाँ बृहस्पति विस्तार करता है, मतलब अक्सर तुम्हें और जिम्मेदारी लेने को तैयार रहना चाहिए। बृहस्पति समझदार होने के बारे में भी है, और अपने काम और लीडरशिप और मुश्किल सूरत हाल को भी बहुत समझदारी से, बिल्कुल खुले दिल के साथ पेश करने के बारे में है। और ये गहरे लेवल पर समझने के बारे में भी है कि डर क्या है। कभी कभी टीमों के अंदर कुछ घर्षण, कुछ चुनौतियां, कुछ मुद्दे हो सकते हैं, और अक्सर डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से बात नहीं करते, या डिपार्टमेंट्स को लगता है कि हम एक दूसरे से लकड़ लिए हुए हैं। तो अक्सर बृहस्पति वाला शख्स समझदार, वाइज होता है। ये वो शख्स भी है जो ये सुनिश्चित कर सकता है कि डिपार्टमेंट्स के बीच काम सुचारू रूप से ट्रांजिशन और ट्रांजैक्ट हो रहा है, जहां हैंडओवर हो रहा है, कौन इसे आगे ले जा रहा है, कहां क्लोजर होता है। और लोगों के मिजाज को गहराई से समझने की वजह से ये लोग जानेंगे कि किस शख्स का मिजाज क्या है, और वो अपनी समझदारी का इस्तेमाल करेंगे उस शख्स के साथ उस तरह पेश आने के लिए। तो अगर कोई बहुत गर्म मिजाज है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ये बहुत शांत तरीके से पेश आएंगे, वो बहुत शांति से बात कर पाएंगे, वो अपना लहजा धीमा करेंगे, वो और नरमी से बात करेंगे, रिश्ता बनाएंगे, भरोसा देंगे, शायद उसकी थोड़ी तारीफ करेंगे, और काम निकाल लेंगे। किसी और से जिसमें आत्मविश्वास नहीं है, ये लोग उसका हौसला बढ़ाएंगे, उसे पेप टॉक देंगे, उसे बताएंगे कि वो उस पर भरोसा कर सकते हैं, और अलग अलग तरह के लोगों के साथ पेश आने की अपनी समझदारी के जरिए वो काम को आगे ले जाने में काबिल होंगे। वो समझदारी से न सिर्फ ऊंचे लेवल के लोगों के साथ बल्कि निचले लेवल के लोगों के साथ भी पेश आ सकेंगे, और अपनी महारत, एक्सपर्टाइज की वजह से ये लोग गुरुओं की तरह होते हैं। ये अपने काम के उस्ताद होते हैं। वो अंदर बाहर जानते हैं कि डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, वो जानते हैं कि बेहतर आउटपुट के लिए किस तरह की काबिलियत चाहिए, और ये उस्ताद होते हैं। वो अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे होने के कारण, उस्ताद होने के कारण वो अलग भी खड़े होते हैं, और कोई उनसे ज्यादा सवाल नहीं कर पाता क्योंकि उनके पास सिर्फ जवाब ही नहीं होते, बल्कि जब वो दूसरों से सवाल करते हैं तो अक्सर जिनसे पूछा जा रहा होता है उनके पास जवाब नहीं होता, तो लोग उनसे थोड़े डरते भी हैं। वो बिजनेस की उनकी समझ और उनके विषय की उस्तादी के कायल भी होते हैं, तो ऐसे लोगों की डिपार्टमेंट में बहुत मांग होती है। वो विषय पर सिर्फ अपने अधिकार से, जितनी काबिलियत की जरूरत है उस पर अपनी पकड़ से समस्या समाधानकर्ता भी होते हैं, और लोगों को साथ ले जाने की काबिलियत, लोगों के साथ समझदारी से पेश आना, डिपार्टमेंट्स के पार समझदारी से पेश आना। ये वो लोग भी हैं जिनका उपयोग अक्सर संगठन के बाहर भी काम करने के लिए किया जाता है और मंजूरियां पाने के लिए भी, क्योंकि ये बहुत समझदार लोग होते हैं। गुरु
वो ये भी जानते हैं कि कैसे दूसरों के साथ अपनी समझदारी के जरिए डील निकाली जाए या करार किया जाए। अलग अलग लोगों के साथ काम करने की काबिलियत के जरिए गहराई से समझने के लिए कि उस शख्स की फितरत क्या है, क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा। और तो अपनी सिर्फ समझदारी के जरिए, अपनी उस्तादी के जरिए, अपने को सक्षम गुरुओं के रूप में पेश कर पाने के जरिए, अलग अलग मिजाजों के साथ काम करने की समझ रखने के जरिए और उस तजुर्बे और परिपक्वता को रखने के जरिए वो अपना सबसे अच्छा कदम आगे रख पाएंगे। और रोक कौन सकता है जब आपके बीच में एक मजबूत उस्ताद गुरु मौजूद हो। अगर शनि उस नक्षत्र का मालिक है जो 10वें भाव को रूल करता है, तो यहाँ बात है बहुत धैर्यवान होने की, बहुत मेहनती होने की, लेकिन ये बहुत स्थिर होने के बारे में भी है। अब अगर तुम वो शख्स हो जो डिपार्टमेंट की बुनियाद हो, जहां तुम अपने काम में बहुत स्थिर हो, तुम बहुत स्ट्रक्चर्ड हो, तुम अपने काम में बहुत अनुशासित हो, तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो, तुम लगभग अपने काम की पूजा करते हो, लगभग डिपार्टमेंट की पूजा करते हो, लगभग संगठन की पूजा करते हो, और तुम सभी नियमों का पालन करते हो, तुम सभी सॉप्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जानते हो, तुम कभी नियमों के खिलाफ नहीं जाते, तुम कभी लीडरों के खिलाफ नहीं जाते, तुम जो कुछ भी लीडरशिप तुमसे कहे उसे सत्य वचन मानकर लेते हो, और तुम एक्स्ट्रा मुश्किल घंटे लगाने को तैयार रहते हो। तो ये एक नौकर लीडर तरह का शख्स है, जहां सिर्फ सेवा करने की काबिलियत से तुम उठते हो। तुमसे कोई नहीं डरता क्योंकि सबको लगता है कि तुम एक टीम वर्कर हो, और क्योंकि तुम इतने मजबूत टीम वर्कर हो, तुम दूसरों की कमी पूरी कर रहे हो, दूसरों की मदद कर रहे हो, तुम लोगों के लिए खड़े होने को तैयार रहते हो, और तुम लंबे घंटे लगाने को तैयार रहते हो, और तुम सचमुच धैर्यवान हो। तो कभी कभी ये लोग संगठन में सबसे लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं। उनके पास अपना कार्यकाल होता है, वो स्थिरता लाते हैं, वो सक्षमता लाते हैं, वो मेहनत लाते हैं, और उसी के जरिए वो खुद को नेताओं के रूप में पेश कर पाते हैं, ऐसे लोगों के रूप में जो न केवल डिपार्टमेंट की बल्कि संगठन की भी रीढ़ बन सकते हैं। और क्योंकि वो ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत वफादार रहे हैं, बहुत समर्पित रहे हैं, तो लीडरशिप भी तुम्हें तुम्हारी वफादारी और समर्पण के लिए इनाम देगी। ये किसी की जूतियां चाटना या हर बात से सहमत हो जाना नहीं है, बल्कि ये बहुत मेहनती होने और डिपार्टमेंट की बुनियाद होने के बारे में है, ताकि लीडरशिप तुम्हारा पक्ष ले, तुम्हें सपोर्ट करे, तुम पर राज रखे और तुम पर विश्वास करे, और अपनी सिर्फ मेहनत, स्थिरता और अपने धैर्य और दृढ़ता के बल पर सबसे कठिन समय में भी तुम डटे रहते हो और एक टीम वर्कर के तौर पर निकल आते हो। बाकी बहुत से लोग सबसे मुश्किल समय में जहाज छोड़ने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन तुम वो टीम वर्कर हो कि तुम जहाज के साथ डूबने को भी तैयार रहते हो। और लीडरशिप उस तरह की स्थिरता को देखती है। और तो अपनी सिर्फ मेहनत, सिर्फ स्थिरता और सिर्फ कार्यकाल से तुम चोटी पर पहुंच जाते हो। अगर राहु उस नक्षत्र का मालिक है जो 10वें भाव को रूल करता है, तो यहाँ बात है कि कैसे तुम अपनी सिर्फ बुद्धि और चालाकी, टैक्ट का इस्तेमाल करते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ ज्यादा टैक्ट से और शायद इधर उधर थोड़ी हेराफेरी के साथ काम करते हो। हालांकि रिश्ते बनाने के जरिए और कभी कभी तुम दूसरों के राज भी जान जाओगे, और ये भी जानोगे कि कहाँ से काम निकालना है। तुम अच्छे और बुरे रिश्तों का भी फायदा उठा पाओगे। अगर तुम जानते हो कि दो लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह नहीं मिलते, तो हो सकता है तुम अपने डिपार्टमेंट की भलाई के लिए और अपनी टीम का केस पुश करने के लिए उस दुश्मनी का इस्तेमाल कर सकते हो, और तुम अपना काम करवाने के लिए दूसरों की कमजोरियों का भी फायदा उठा पाओगे। तो ये थोड़ा पेचीदा है, कभी कभी बहुत टैक्टफुल, बहुत राजनयिक होना बहुत चालाकी भरा भी लग सकता है। तो ये एक एनर्जी है जिसे तुम्हें बेहतर तरीके से बैलेंस करना है। अगर तुम्हारे पास एक मजबूत नक्षत्र मालिक राहु है जो तुम्हारे करियर पर छाया हुआ है, तो बेहतर यही है कि तुम संगठन के किसी समझदार व्यक्ति पर निर्भर रहो और उनका समर्थन भी लो और उनकी नजरों में रहो, क्योंकि ये बहुत अचानक भी है और तुम्हें एक ठेस से नीचे भी ला सकता है। तो अगर राहु नक्षत्र मालिक है तो चालाकी से काम करो, राजनयिक, डिप्लोमेटिक बनो, लेकिन ये भी जानो कि कहाँ अपने आप को पीछे खींचना है और ज्यादा धक्का नहीं देना है। बहुत शोषणकारी, बहुत चालाक
या बहुत हेरफेर करने वाला या अनैतिक बनकर पेश आने की कोशिश नहीं करनी है। कभी कभी ये लोग हदें पार करेंगे, नियमों को भी धक्का देंगे, कभी कभी नियमों को किनारे भी रख देंगे। तो कोशिश करो कि तुम अपने आप को ऐसे व्यक्ति के रूप में ना दिखाओ जो दूसरों का शोषण करता है, सूरत ए हाल का फायदा उठाता है, बहुत मौका परस्त ऑपर्च्युनिस्टिक है। तब तुम्हारे पास उच्च और मजबूत ग्रोथ का बेहतर मौका होगा। लीडरशिप को अपने पक्ष में रखो, और कभी कभी तुम लीडरशिप को डरा सकते हो क्योंकि वो तुम्हें बहुत चालाक और अपने से भी ज्यादा होशियार समझते हैं। तो अपनी चालाकी को कम करना, दूसरों का शोषण करने और नैतिकता की हदों को धक्का देने की अपनी आदत को कम करना और संगठन के नियमों और विनियमों के भीतर काम करना समय की जरूरत है। तो अगर राहु नक्षत्र मालिक है तो तुम्हें मजबूत ग्रोथ हो सकती है, बहुत ऊंची ग्रोथ हो सकती है, लेकिन बहुत सावधान रहना कि इतना आक्रामक या इतना महत्वाकांक्षी एम्बिशियस मत बनना, क्योंकि तब पतन बस कोने में खड़ा होगा। अब अगर केतु उस नक्षत्र का मालिक है जो 10वें भाव को रूल करता है, तो यहाँ तो काम बिल्कुल बना ही है। यहाँ केतु को नक्षत्र मालिक के रूप में रखने वाले बहुत से लोग कभी कभी ये देख पाने में कामयाब नहीं होते कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। वो अपने काम में बहुत समर्पित होते हैं। कभी कभी वो प्रतिस्पर्धा या अपनी पीठ पीछे काम कर रहे लोगों को भी देख नहीं पाते। बहुत प्रतिस्पर्धी ना होने के कारण वो प्रतिस्पर्धा को आकर्षित भी नहीं करते, क्योंकि लोग तुमसे डरते नहीं, लोग तुमसे असुरक्षित नहीं होते। लेकिन तुम वो शख्स हो सकते हो जो बहुत समर्पण के साथ काम करता है, बहुत प्रतिबद्धता के साथ। हालांकि तुम वो शख्स नहीं हो सकते जो लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता है, जो काम से बहुत गहराई से जुड़ा है, या जो काम में योगदान देता है ये जानने के लिए कि कंपनी का पूरा जीवन चक्र क्या है, संगठन कैसे काम करता है, पावर सेंटर्स कौन है और क्या क्या बातें हैं। तुम शायद उतना ही जानते हो क्योंकि तुम काम के प्रति बहुत समर्पित हो। कभी कभी तुम अपने आसपास क्या हो रहा है उससे अंधे हो जाते हो। तो केतु के साथ नक्षत्र मालिक के रूप में ये दूसरों के लिए देने और करने के बारे में अधिक है, और सिर्फ मेहनत और योगदान के द्वारा फिर ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अधिक करता है। अक्सर ये लोग वो भी होते हैं जिन्हें अवसर नहीं दिए जाते, ग्रोथ नहीं दी जाती। तो ये काम के प्रति एक मेहनत वाला दृष्टिकोण है और तुम्हें काम के माध्यम से संघर्ष करना पड़ता है। तो अगर तुम्हारे पास केतु नक्षत्र मालिक है तो अक्सर यह अच्छा है कि मेहनत लगाओ, समर्पित रहो, प्रतिबद्ध रहो और पहले संगठन के लिए अधिक करो और फिर उम्मीद करो कि संगठन या तुम्हारे बॉस तुम्हारे लिए करेंगे। ये केतु के साथ हमेशा नहीं होता। तो यहाँ सीखना पड़ेगा कि अपना केस पुश करना और कभी कभी अपने हक के रोल के लिए, अपने हक के अथॉरिटी के लिए, अपने हक की ताकत और प्रभाव के लिए एक मजबूत और दृढ़ मोर्चा भी जमाना है। और संगठन में पावर सेंटर्स को जानना भी काम करता है, क्योंकि यह एक ऐसी सूरत ए हाल भी हो सकती है जहां इन लोगों की सबसे कम कद्र होती है, सबसे कम पहचान होती है, और ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनको ग्रोथ सबसे कम दी जाती है, चाहे वो उसके सबसे ज्यादा हकदार हों। तो अगर केतु तुम्हारे 10वें भाव का नक्षत्र मालिक है तो समर्पण के साथ काम करो, धैर्य के साथ काम करो, प्रबंधन पर निर्भर होने के बजाय परम ऊर्जा पर निर्भर रहो कि वो तुम्हारी मेहनत का फल देगी। लेकिन पावर सेंटर्स पर काम करो, जानो कि पावर सेंटर्स कौन है, अपने रिश्तों पर काम करो, अपने हक के रोल और हक की ग्रोथ के लिए मांगने और मांग करने पर काम करो, क्योंकि अगर तुम बहुत ज्यादा देने वाले हो तो कभी कभी तुम हारने वाली तरफ हो जाते हो, और तब केतु 10वें भाव का नक्षत्र मालिक होता है। तो प्यारे दोस्तों, अब जब हमने चर्चा कर ली कि कैसे अलग अलग नक्षत्र मालिक अपनी एनर्जी के साथ काम करेंगे और तुम्हें कैसा एटीट्यूड पेश करना है, कैसी पर्सनैलिटी बनानी है ताकि तुम संगठन के अंदर बढ़ो और ऊंचा उठो, तो अपने 10वें भाव के नक्षत्र की एनर्जी को अच्छी तरह समझो, उसके मालिक की एनर्जी को अच्छी तरह समझो कि तुम्हें किस एटीट्यूड पर काम करना है, किस एटीट्यूड को दिखाना है, और उस एटीट्यूड पर काम करो ताकि तुम्हारे काम में, तुम्हारे करियर में या तुम्हारे वोकेशन में सफलता का मौका ज्यादा बड़ा हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करो।
किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ। ये है तुम्हारा दोस्त इरफान साइनिंग ऑफ। शुक्रिया।